यदि आप सुनते हैं और अवलोकन करते हैं तो आप बोलने से ज्यादा कुछ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ स्काउटिंग के जन्मदाता यानी बैडन पावल के बारे में, जिनकी अनेक उपलब्धियां इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों, बैडन पावल का पूरा नाम लॉर्ड रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बैडन पावल था, जिनका जन्म 22 फरवरी 1857 स्टैनहोप स्ट्रीट लंदन में हुआ था। रॉबर्ट के पिता का नाम बैडन पावल था। वे चर्च ऑफ स्ट्रीट के पुजारी थे, साथ ही साथ वे एक प्रोफेसर भी थे। उनकी माता का नाम हेनरिएटा ग्रेस स्मिथ था। रॉबर्ट के पिता की मृत्यु उनके बचपन में ही हो गई थी। रॉबर्ट को बचपन से ही बाहरी भ्रमण का शौक था। वे कैंपिंग, साहसिक कार्यों में रुचि लेते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड के चार्टर हाउस स्कूल में पूरी की। सन 1876 में वह सैनिक परीक्षा में सफल हुए और उन्हें सैनिक अधिकारी बनाकर भारत भेज दिया गया। उन्होंने अपने सैनिकों को अनेक प्रकार के अभ्यास एवं प्रशिक्षण दिए। फलस्वरूप उनका दल कुशल बन गया। उन्होंने ब्रिटिश सेना में 1876 से लेकर 1910 तक काम किया। सन 1884 में उन्होंने अफ्रीका में जुलू लोगों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनकी रेजिमेंट का उस जगह तबादला हो गया था। सन 1893 में अफ्रीका के असांट प्रदेश में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें युद्ध संचालन हेतु भेजा। इसके बाद वह दक्षिण अफ्रीका से 1903 में अपने देश लौट आए। अगस्त सन 1960 में बैडन पावल ने सामाजिक वर्गों से विभिन्न चयनों से 20 लड़कों का एक शिविर का आयोजन किया। यह बैडन पावल का लड़कों के साथ पहला कैंप था, जो कि ब्राउन सी द्वीप में हुआ। यहाँ लड़कों ने एक सप्ताह बिताया और यह एक बड़ी सफलता साबित हो गई। उन्होंने एक किताब स्काउटिंग पर लिखी, जिसका नाम स्काउटिंग फॉर बॉयज था, और इसकी करीब 150 मिलियन कॉपियां बेची गई। और देखते ही देखते यह किताब 20वीं सदी की चौथी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बन गई। धीरे धीरे यह पद्धति बालकों को अच्छी लगने लगी और शीघ्र ही स्काउटिंग के अभ्यास के लिए बालकों की संख्या बढ़ती गई। सन 1909 में राष्ट्रीय स्काउट की पहली रैली शुरू हुई, जिसमें कुल 11,000 बच्चों ने भाग लिया। इसी तरह स्काउटिंग का जन्म हुआ। जनवरी 1912 में बैडन पावल ने न्यूयॉर्क के लिए स्काउटिंग वर्ल्ड टूर के लिए प्रस्थान किया। वहां वे ओलेव सेंट क्लेयर सोम्स से मिले। वे उन दिनों में आपस घुल मिल गए और इसके बाद सेंट पीटर्स चर्च में 30 अक्टूबर 1912 को उन्होंने शादी कर ली। शादी के पश्चात बैडन पावल लगातार अपने सिर के दर्द और अन्य बीमारियों का सामना करते रहे, जिनके बाद उनकी मृत्यु केन्या में हो गई। उन्हें सेंट पीटर्स सिमेट्री नेरी केन्या में 1943 में दफनाया गया। इसके बाद बड़ी बड़ी उपलब्धियां उनके नाम लिखी गई। उन्हें अपने जीवन काल में 15 बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बैडन पावल एक उम्दा इलिस्ट्रेटर और आर्टिस्ट थे। वे अक्सर कई दर्शनीय चित्र बनाते थे। दोस्तों, बात करते हैं भारत में स्काउटिंग की, तो सन 1909 में भारत में स्काउटिंग दलों की स्थापना हुई थी। सर्वप्रथम प्रशिक्षण केवल यूरोपियन एवं एंग्लो इंडियन बालकों के लिए थी, पर 1913 में भारतीय बालकों के दल की भी स्थापना होने लगी। डॉक्टर एनी बिसेंट और डॉक्टर GS अरुडेल के प्रयत्नों से इंडियन बॉयज स्काउट एसोसिएशन की स्थापना हुई। पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित हृदयानंद कुंजूर और पंडित श्री राम वाजपेयी के सहयोग से स्काउट सेवा समिति को विशेष सहयोग मिला। स्वतंत्रता के बाद 7 नवंबर 1950 को भारत स्काउट गाइड नाम एसोसिएशन बनी एवं राष्ट्र की समस्त स्काउट एसोसिएशन इसी से मिल गई। अब यह अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन से संबंधित है। इसकी संस्था के मुख्य संरक्षक भारत के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, यह कुछ मुख्य तिथियां की जानकारी है जो कि स्काउटिंग के जीवन में बहुत काम आती है। आज भी विश्व भर से करोड़ों नौजवान स्काउटिंग से जुड़ते हैं और कुछ नया सीखते हैं। इसमें शिविर कला शामिल है, जो स्काउटिंग की मुख्य क्रिया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले शिविरों को जम्बूरी कहते हैं। स्काउट एसोसिएशन विश्व भर में 20 से भी ज्यादा जम्बूरियां कर चुका है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मैं आगे भी ऐसी वीडियो